राधे कृष्णा मित्रों, वैष्णवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम 4:39 से होगी। इस तिथि का समापन 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत के पारण का समय 11 जुलाई को सुबह 5:56 से 8:36 तक है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, व्रत का संकल्प लें और घर व मंदिर की सफाई करें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और इस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फल, फूल और धूप अर्पित करें। देवशयनी एकादशी की कथा का पाठ करें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 महीने के लिए सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दौरान मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मन शुद्ध होता है। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान ब्रज की यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप ब्रज की यात्रा भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने से सभी दुर्घटनाएं टल जाती हैं। देवशयनी एकादशी का पाठ करने से या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देवशयनी एकादशी की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मदांता नाम के एक राजा राज्य करते थे। मदांता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से हवन, यज्ञ, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि ऐसा उनसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी सजा इतने कठोर रूप से मिल रही थी। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मदांता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी।
महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य को वापस लौट आए। उन्होंने विधि विधान के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। इसके साथ साथ मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, शक्कर आदि खाने में शामिल कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि फलों में अमृत माने गए हैं। इनका सेवन करना चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में इसको डालना चाहिए। तुलसी के पास आंवले का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर रजस्वला स्त्री जिसको मासिक धर्म आया हो, उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तुलसी के पौधे को साफ जगह रखना चाहिए। उसके पास झाड़ू, चप्पल, जूते इत्यादि सामान नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण लिखिए। जय श्री राधे।